वास्तव में देखा जाए तो अगर हम पहले पक्ष की बात करें कि भारतीय संस्कृति जो है वो खतरे में है, उस पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, तो जब हम ऊपरी दृष्टि से देखते हैं तो ये सच प्रतीत होता है, सही लगता है कि भारतीय संस्कृति खतरे में है, क्योंकि हम हर क्षेत्र की बात करते हैं बारी बारी से। अगर हम बात करते हैं बोलचाल पर, तो बोलचाल पर प्रभाव इस तरह से पड़ा है कि आज व्यक्ति को चाहे हिंदी शब्द ना पता हो, लेकिन उसको विदेशी शब्द उसका पता होता है, उर्दू पता होता है, इंग्लिश पता होता है। तो अपने बोलचाल में लोग इंग्लिश और उर्दू का ज्यादा यूज करते हैं, अपनी भारतीय भाषा हिंदी और संस्कृत का यूज कोई नहीं करता। पहली बात, बोलचाल में बदल गया। जैसा कि आदर्श ने बोला भी था कि अपनी भाषा में बात करने में लोगों को शर्म महसूस होता है। मैसेज कर रहे हैं तो इंग्लिश में करेंगे तो सामने वाले पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और हिंदी में बात करने में लोगों को बेइज्जती महसूस होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो भारतीय संस्कृति के भाषा को तो यहीं से खतरा पैदा हो गया कि लोग अब धीरे धीरे हिंदी का यूज करना छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे गायब हो सकता है। बात करें पहनावे की, तो पहनावे में अब लोग वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जीन्स पहनना, ट्राउजर्स पहनना, टी शर्ट्स पहनना, ये ज्यादा शुरू कर दिया है। लड़कों में भी अगर बात करें तो कुर्ता पैजामा या फिर धोती की परंपरा अब नहीं रही, हमें देखने को नहीं मिलता। हम एक प्रोग्राम में चले जाए तो शायद 2 या 3 लोग इस तरह के पहनावे में दिखेंगे। तो क्यों नहीं है भारतीय संस्कृति खतरे में? है खतरे में, क्योंकि वहां सारे वेस्टर्न, अभी किसी शादी में चले जाओ सारे वेस्टर्न में मिलेगा आपको, सूट बूट में मिलेंगे, एकदम जींस में, ट्राउजर्स में, और भारतीय संस्कृति के वस्त्रों में कोई नहीं मिलेगा। तो पहनावा बदल चुका है। महिलाओं की भी बात करें तो अब साड़ियां पहनना कई महिलाएं अपनी या लड़कियां बेइज्जती समझती है कि साड़ी पहनूंगी कैसा लगेगा, और वेस्टर्न चीजें पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो जीन्स हो, टी शर्ट्स हो, या नई नई चीजें जो आती रहती है मार्केट में। अब तो जीन्स भी थोड़ा अपग्रेड हो गया है और अब फटे हुए जीन्स ज्यादा प्रचलित है। बाकी बिना फटे हुए जीन्स को भी अब महत्व नहीं दिया जाता, बोले क्या जीन्स पहना है, फटा ही नहीं है कहीं से। तो बदल गया ना, पहले बोलते थे कैसा जींस पहना रे, फटा है, अब बोलते कैसा जींस पहना है, फटा ही नहीं है। तो अब बदल गया है माहौल पहनावे में भी। तो बोलचाल तो बदल गया है, पहनावा भी बदल गया है। हमने बात कर ली खान पान किस तरह से बदला है, खान पान का जिक्र किया था आदर्श ने कि खान पान इस तरह से बदल गया है कि पहले अगर हम बात करें तो लोग सात्विक भोजन करते थे, मतलब कि शुद्ध शाकाहारी भोजन जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी हो। इसके विरोध में जरूर आयुष ने कहा था कि जो अकबर के जमाने के जिक्र किया था कि उस समय भी तो लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे। तो मैं यहाँ बता दूं एक बात उसको जोड़ते हुए कि वो भारतीय थे ही नहीं, वो विदेशी थे जो भारत में आकर शासन कर रहे थे। तो भारतीय संस्कृति की वजह से नहीं था, वो भी विदेशी संस्कृति ही लेकर आए भारत में। तो वो भारत के थे ही नहीं, वो विदेशी थे जो भारत में आकर बस गए, तो वो भारतीय नहीं थे। तो इसलिए वो हम नहीं कह सकते कि पहले भी ऐसा होता था। हालांकि इसने वो ये बात विरोध नहीं किया था कि वो तो भारतीय था ही नहीं, ये शायद वो ध्यान नहीं दे पाए। अगर ये बात बोल दिया होता तो बोनस पॉइंट वही मिल गया होता। तो ये बात थी। तो हमने बात कर लिया खान पीन पर। अगर हम बात करें नृत्य या चित्रकारी या संगीत की, तो भारतीय संस्कृति क्यों खतरे में है? क्योंकि आज अगर आप स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, युवा है ना, उनके मोबाइल पर मैं एक शास्त्रीय नृत्य का वीडियो भेज दूं छोटा सा, कोई नहीं देखेगा उसको, पूरा तो बिल्कुल ही नहीं देखने वाले। जैसे ही दिखेंगे ना कि सारेगामापा बज रहा है, ऐसा ऐसा हाथ कर रहे हैं, देखा होगा आपने भरतनाट्यम कर रहे हैं, वो तुरंत पूरा वीडियो तो कोई नहीं देखने वाला, ठीक है, आप में से सब। और जबकि वही मैं एक वेस्टर्न जो कूद फान कर रहे हैं, विदेशी तरीके से डांस कर रहे हैं, जो आपके टेलीविजन पर भी अक्सर डांसिंग शो में दिखाई देता होगा, उसको पूरा देखेंगे, अरे वाह कितना अच्छा स्टंट किया है इसने, कितना अच्छा फ्लेक्सिबल है ये, कितना अच्छा कूद रहा है। और वही मैं जब एक शास्त्रीय नृत्य भेज दूंगा आपके मोबाइल पे तो आप नहीं देखोगे। तो भारतीय संस्कृति खतरे में है, क्योंकि भारतीय नृत्य कोई भारत के ही लोग देखना नहीं चाहते, तो विदेशी क्यों देखेंगे? तो इसलिए भारतीय संस्कृति खतरे में है। आप भारत के होकर भारत का नृत्य नहीं देखना चाहते। कितने लोगों को भारतीय नृत्य के बारे में पता है? बिल्कुल नहीं पता, खास करके युवाओं को तो बिल्कुल नहीं पता। जबकि वेस्टर्न कल्चर के बारे में पूछ लो उनसे कि हिप हॉप क्या होता है, सुना भी है, उनको पता भी है कि हिप हॉप क्या होता है, लेकिन कथकली पूछ लो, पता नहीं किस राज्य का नृत्य है, हमको तो यही नहीं पता। तो भारतीय संस्कृति खतरे में है, क्योंकि हमें हिप हॉप के बारे में तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कथकली क्या होता है। तो भारतीय संस्कृति खतरे में है। संगीत की बात करें, आज आपके मोबाइल पर जो नए गाने आते हैं, यही बच्चे, यही युवा बोलते हैं ना, मुझे ना नए गाने पसंद है, और वहां मैं भेज दूं लता मंगेशकर का एक क्लासिकल गाना, उसको सुनने वाले नहीं, बोले कैसा गाना भेज दिया, कैसा गाना बजा रहे हो, बोलते हैं कई लोग मुझसे, ये कैसा गाना बजा रहे हो, ये कोई गाना होता है? तो भारतीय संस्कृति को खतरे में है, क्योंकि आपकी भारत की ओरिजिनल सॉन्ग्स तो आप सुनना ही नहीं चाहते, आपको तो विदेशी गाने अच्छे लगते हैं, ढिकचिक ढिकचिक बजता है ना उसमें, वो गाने ज्यादा पसंद है आपको, जिसमें शब्द नहीं समझ आते। आदर्श ने बोला भी था, शब्द नहीं समझ में आते लेकिन मजा आता है, अर्थ नहीं समझ आता है लेकिन मजा आता है। पूरा गाना सुन लिया, बोलूंगा कि अच्छा इस गाने में क्या सीख दिया गया, क्या बोलना चाहता था गाना, पता नहीं, हमको तो मजा है।
लेकिन जो शास्त्रीय संगीत होता है, भारतीय संगीत होता है, जब आप पूरा संगीत सुनोगे ध्यान से, आपको एक सीख मिलेगी, एक मीनिंग मिलेगा। जब पुराने भारतीय संगीत बजता था तो पूरा गाना सुन के आप पूरी कहानी समझ सकते थे कि ये क्या है, किस बारे में है ये फिल्म, या फिर ये क्या बोलना चाहता है। अभी के फिल्म के गाने सुन लो, आप फिल्म की स्टोरी नहीं बता पाओगे। पहले के फिल्म के गाने सुन लो, आप पूरी फिल्म की स्टोरी समझ जाओगे कि किस बारे में है ये फिल्म। तो अब तो ऐसा नहीं हो रहा, ना तो फिल्मों में वैसे गाने बन रहे हैं, फिल्मों में पुराने गानों की तरह गाने नहीं बज रहे हैं, ना बन रहे हैं ना लोग सुन रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति खतरे में क्यों नहीं है? खतरे में है क्योंकि लोग ना सुन रहे हैं ना बना रहे हैं वैसे गाने। तो इस बारे में तो खैर क्योंकि यही पक्ष विजेता है तो इस बारे में आपने बहुत कुछ सुना ही, तो मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा। हम बात करते हैं पक्ष की कि भारतीय संस्कृति खतरे में, दूसरे पक्ष की बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति खतरे में नहीं है, भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हर वर्ष हमारी जो सरकार होती है ना, सरकार की ओर से, चैनल्स को छोड़ दो तो प्राइवेट है, सरकार की ओर से प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती है। हर प्रकार के डांस की, शास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिताएं कराई जाती है, डांस की प्रतियोगिताएं कराई जाती है और भारी भरकम अमाउंट प्राइज में दिया जाता है। 5 लाख रुपए इनाम, उनको सरकार से मिला हुआ पुरस्कार। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, सोनी टीवी पर अगर आप एक डांसिंग शो जीत जाते हैं, क्या मिलता है आपको? चलो ठीक है, आपको 15 लाख मिल गया, 25 लाख मिल गया, लेकिन आपको कोई सम्मान नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक भारत सरकार के द्वारा आयोजित किए गए शास्त्रीय नृत्य का कंपटीशन जीत जाते हैं ना, तो आपको इनाम चाहे सिर्फ 5 लाख रुपए मिलता है, लेकिन साथ में जो आपको पुरस्कार मिलता है, आप इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। आपका नाम फिर आगे आने वाले बच्चे पढ़ते हैं कि पिछले वर्ष ये पुरस्कार किसको मिला था। लेकिन सोनी टीवी का कभी भी ये नहीं पूछेगा कि वो डांसिंग शो कौन जीता था। किसी परीक्षा में पूछता है? कभी नहीं पूछता। तो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सरकार भरपूर कोशिश करती है। राज्य स्तर पर भी प्रतियोगिताएं होती है, केंद्र स्तर पर भी प्रतियोगिताएं होती है। हम देखते नहीं है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध नृत्य और डांस करने वाले हैं जिनको हर साल पुरस्कार मिलता है। उन्हें बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पिछले साल ये पुरस्कार इसको मिला था, याद रखना, पेपर में आएगा, ऐसे पढ़ाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति कैसे खत्म हो सकती है जब लगातार हर वर्ष प्रतियोगिताएं की जा रही है। दूसरा, आपने कुछ पुरस्कारों के नाम सुने होंगे, जैसे कि भारत रत्न कहा जाता है, या फिर पद्म पुरस्कार कहा जाता है, पद्म भूषण कहा जाता है। बहुत बड़े भारत के टॉप सम्मान कहे जाते हैं। ये इतने बड़े सम्मान होते हैं कि उनके मरने पर उनको तिरंगे में लपेटा जाता है। और आप सोनी टीवी का जीत लो, वहां 1 करोड़ जीत लो, 1 कार जीत लो, आपको तिरंगा क्या, एक लाल कलर का कपड़ा भी सरकार देने नहीं आएगा। तो मतलब ये कि सरकार की ये कोशिश कितनी काम के लायक है। और ये पुरस्कार किसको मिलता है? ये पुरस्कार शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय नृत्य में, या पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए यदि आप कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे नृत्य करते हैं, पुरानी संगीत को बचाए हुए हैं, पुराने संगीत में अच्छे, तो आपको मिलता है ये पुरस्कार। तो वो जीवित रखने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। हर साल ये प्रतियोगिताएं होती है। इसका एक और उदाहरण मैं दूंगा। अभी जिस दिन आपका छुट्टी भी दिया गया था, बोला गया था कि बिरसा मुंडा दिवस है, उस दिन अगर आप देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में ही एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, जहां प्रधानमंत्री भी आए थे और सभी मंत्री भी वहां उपस्थित थे। वहां हमारे मध्य प्रदेश की पुरानी कला और नृत्य का प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री ने अपने मुख से उस कला की तारीफ किया और कई घोषणाएं हुई उस दिन कि इस कला को जीवित रखने के लिए हम बहुत सारे कोशिश करेंगे, फंड देंगे। और एक नए पुरस्कार की भी घोषणा हुई कि अगले वर्ष से आदिवासी कला में जो सबसे अच्छा होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। चित्रकारी भी एक कला है, चित्रकारी में कई बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं और आदिवासी कला के चित्र को उस दिन प्रधानमंत्री को गिफ्ट के रूप में दिया गया। वो कला को जीवित रखेगा क्योंकि प्रधानमंत्री तक उस बारे में जागरूक है और वहां पर पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत, वहां एक भी नृत्य या प्रदर्शन मॉडर्न गाने पर नहीं हुआ। आज भी जब स्कूलों में कोई प्रोग्राम होता है तो भारतीय परंपरा के अनुसार ही प्रोग्राम कराए जाते हैं, तो वो जीवित रहेगा। कैसे खतरे में है? स्कूल से ही बच्चा निकलता है और हर स्कूल में शास्त्रीय कार्यक्रम कराए जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति खतरे में नहीं है क्योंकि स्कूलों में जब भी प्रोग्राम होता है तो बच्चों से शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य करवाया जाता है, उन्हें उस बारे में बताया जाता है। हम सामाजिक विज्ञान का किताब उठा ले तो बच्चों को बचपन से ही भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है, भारतीय संस्कृति का इतिहास पढ़ाया जाता है। आप टेलीविजन देख ले, आज भी पुराने सीरियल्स बनते हैं राजा महाराजाओं के ऊपर, भगवान के ऊपर, जो भारतीय संस्कृति को जीवित करने का काम करता है। लोग उससे जुड़े हुए हैं। गली मोहल्लों में जो पूजा पाठ होता है वहां भी रामायण का जो रामलीला होता है वो प्रदर्शन किया जाता है। छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से बच्चों को वो परंपरा दिया जाता है, बताया जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है। घरों में बड़े बुजुर्ग शिक्षा देते हैं कि क्या है भारतीय संस्कृति, बड़ों का सम्मान करना, अच्छे से रहना। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो विदेशी प्रभाव में आए हैं, लेकिन वो संख्या अभी भी कम है। भारत की ज्यादातर संख्या तो गरीब है, तो वो विदेशों के प्रभाव में है ही नहीं, ना उनके पास मोबाइल है ना टेलीविजन है, वो अभी भी अपने भारतीय संस्कृति के साथ जी रहे हैं।
गांव में जनसंख्या वास करती है, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ही नहीं, वो आज भी भारतीय संस्कृति को जीवित किए हुए हैं। भारतीय संस्कृति गांवों में आज भी जीवित है और जब तक गांव रहेंगे तब तक भारतीय संस्कृति भी जीवित रहेगी। सिर्फ कुछ बड़े महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इंदौर ऐसे बड़े शहरों में ही भारतीय संस्कृति खतरे में है। पूरे भारत में भारतीय संस्कृति खतरे में नहीं है। आज भी गांव में जब कोई प्रोग्राम होता है तो महिलाएं साड़ी ही पहनती हैं। कोई महिला आपको जींस या मॉडर्न कपड़ों में नहीं दिखाई देगी। हाँ, कुछ लड़कियां जरूर ऐसा करती हैं, लेकिन वो संख्या कुछ है जो ठीक भी है। समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए। इससे हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय संस्कृति खतरे में है, क्योंकि भारत गांवों में बसता है, ये कहा जाता है, और गांवों में आज भी संस्कृति जीवित है। जब तक गांव है तब तक संस्कृति भी जीवित है। इसलिए भारतीय संस्कृति पर कोई खतरा नहीं है, भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। और एक बात जो उधर से आया भी था उसी को रिपीट कर दूं कि भारतीय संस्कृति तो आजकल इतना फेमस है कि विदेशों में जो लोग रह रहे हैं वो भी अपना रहे हैं। मैं एक छोटा सा दो उदाहरण दूंगा। एक पहला उदाहरण, हम सब ने अभी थोड़े दिन पहले छठ पूजा मनाया। आप न्यूज में देखते होंगे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे जगहों पर भी छठ पूजा मनाया जा रहा है। तो भारतीय संस्कृति का तो विस्तार हो रहा है, संकुचन कहां हो रहा है। छठ पूजा अब इतने जोरों शोर से मनाया जाता है कि अलग अलग राज्यों में, पहले सिर्फ बिहार और यूपी तक सीमित था, आज भारत का कोई राज्य नहीं है जहां नहीं मनाया जाता। तो संस्कृति बढ़ा, घटा कहां, खतरे में नहीं है। और दूसरी उदाहरण दूंगा, आपने प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना होगा, जिसने अमेरिका के प्रसिद्ध जो अदाकार हैं निक जोनस जिनका नाम है, उनसे विवाह किया है। वो अमेरिकी हैं, तो इनको उनके अनुसार हो जाना चाहिए था ना, लेकिन वो इनके अनुसार हो गए। सोशल मीडिया पर आप हो तो जरूर देखा होगा कि दिवाली पर दोनों ने लक्ष्मी पूजा की साथ में। वो अमेरिकी अंग्रेज, वो लक्ष्मी जी की आरती उतार रहा था और पूजा कर रहा था। तो कहां खतरे में है जब विश्व प्रसिद्ध है निक जोनस, अगर वो लक्ष्मी पूजा कर रहा है भारतीय संस्कृति के अनुसार कुर्ता और पैजामा पहनकर, और यहाँ भारतीय कई लोगों ने हालांकि नहीं किया होगा, लेकिन उसने लक्ष्मी पूजा किया, वो भी सोशल मीडिया में भी दिखाया गया, तो भारतीय संस्कृति कहां खतरे में हो। तो और प्रचलित हो गया, लोगों ने कहा अरे वाह ये पूजा कर रहा, करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत वो रखती है और वो पूरी परंपरा से वो व्रत तुड़वाता है। इस तरह से ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे कई हैं जो विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, देखिए भीड़ कैसे उमड़ती है, वहां के लोग भी भारतीय संस्कृति की तारीफ करते हैं। कई विदेशी भारत में आके बसे हैं। मैंने न्यूज में देखा था, एक फैमिली विदेश से आई है, कनाडा या कहाँ की फैमिली है, वो भारत में रहती है और पूरे परंपरागत तरीके से रहती है, हमारी तरह से कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पैजामा, वो महिलाएं साड़ियां पहनती हैं, भारत के सारे त्योहार फॉलो करते हैं। तो कई विदेशी भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर कई यहाँ बस जाते हैं और कई वो परंपरा को अपना लेते हैं। तो भारतीय संस्कृति खतरे में नहीं है। मुझे लगता है इतना काफी है, आप समझ गए होंगे कि दोनों विषय बराबर थे, आप बोल नहीं पाए, ये आपकी कमी है। और हम कब नहीं बोल पाते, जब हम समाज से जुड़े नहीं।